Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn reasoning technique for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. रीजनिंग एबिलिटी के इस सेशन में हम इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हमें मशीन अरेंजमेंट के द्वारा कुछ नंबर्स और वर्ड्स को अरेंज किया होगा, ठीक है, और उसमें कुछ पर्टिकुलर्स रूल्स होंगे हर एक स्टेप में। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शंस दी हुई है यहाँ पर हमें, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अ वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड and number rearrangement them following a particular rule in each step. The following is an illustrator of input and rearrangement. यहाँ पर हमें कुछ मशीन अरेंजमेंट दी हुई है और हमें एक लाइन में नंबर और वर्ड्स को रीअरेंज करना है, जिसमें हर एक स्टेप में कुछ पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक इनपुट दी हुई है 93 कम होम ओवर 32 47 होम नाउ 26, ठीक है, और हमें इससे रिलेटेड स्टेप दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि हमें ये किस तरह से यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप 1 है यहाँ पे ओवर 93 कम होम 32 47 नाउ 26। अब स्टेप 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रूल समझ में आ रहा है, अब जब इनपुट जो है उसमें जो ओवर वर्ड है ये 1 2 3 एंड 4th नंबर पे है, लेकिन स्टेप 1 में वो फर्स्ट नंबर पे है। यानी कि जब हम इसे रीअरेंज कर रहे हैं तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो ओ जो है इन सभी वर्ड्स में से सी कम होम ओवर नाउ CHNO ओ सबसे लास्ट में आता है। यानी कि जो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को रिवर्स कर दे, इन 4th वर्ड में से ओवर पहले आएगा क्योंकि ओ सबसे लास्ट में होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ओ जो है पहले हो जाएगा इन चारों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओवर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आगे आया है। देन पूरी की पूरी सीरीज ऐसी ही लिखी हुई है 93 कम होम ओवर यहाँ आ गया तो ये छोड़ दिया 32 47 नाउ 26, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 2 है यहाँ पे ओवर एज इट इज लिखा, देन 26, ओके। अब यहाँ पर जो 26 है, अगर हम नंबर्स को देखें तो 26 सबसे छोटा है यहाँ पर, है ना। तो 26 देन 93 कम होम 32 47 नाउ, और 26 यहाँ से हट गया और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3 है ओवर 26 देन नाउ। फर्स्ट 2 नंबर और जो वर्ड है वो एज इट इज है, थर्ड वर्ड अब यहाँ पर आया नाउ, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर है तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। अगर हम देखें तो ओ के पहले आएगा या ओ के बाद आएगा एन, ठीक है। रिवर्स अल्फाबेटिकली देखें तो यहाँ पर आएगा एन, फिर 93 कम होम 32 47। अब इन 3 स्टेप से हमें ये क्लियर हो रहा है, यहाँ पर जो वर्ड्स है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं और जो नंबर्स है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। 4th स्टेप है ओवर 26 नाउ। अब 26 से नंबर है यहाँ पे 32, 26 से नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 32, तो 32 बाकी के सेम 93 कम होम, ठीक है, देन 46। अब जिन नंबर और वर्ड को हम अरेंज करते जा रहे हैं पीछे हम उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमने उनको दोबारा यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि वो पहले हमने अरेंज कर लिए हैं, ठीक है। देन स्टेप 5 है ओवर 26 नाउ 32 देन होम, ठीक है, एन के बाद एच होम 93 कम 47। स्टेप 6 है यहाँ पे ओवर 26 नाउ 32 होम, ये एज इट इज। इसके बाद 32 के बाद 47 फिर 93 एंड कम, ठीक है। स्टेप 7 है यहाँ पे ओवर 26 नाउ 32 होम 47 कम और 93। अब हमें ये यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जो हमें यहाँ पर रीअरेंजमेंट दी गई है, इनपुट दिया हुआ है और जो रीअरेंजमेंट हमें यहाँ पर दी हुई है उसमें पहले तो वर्ड आएगा, जो वर्ड्स है यहाँ पर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं या रिवर्स अल्फाबेटिकली अरेंज हुए हैं, ठीक है, या फिर और यहाँ पर जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, ठीक है।
तो पहले वर्ड है, देन नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको अरेंज किया है। पहले वर्ड आएगा, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, वर्ड नंबर, वर्ड नंबर। ठीक है, लेकिन जो ये दोनों अरेंज किए हैं ये अपोजिट के रहे हैं, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है और एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हुए हैं हमें यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, एज पर द रूल फॉलोइंग इन द अबव स्टेप्स फाइंड आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द एप्रोप्रिएट स्टेप। जो हमें स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं हमने इनको फॉलो करना है और जो हमें क्वेश्चन दिए हुए उसके आंसर हमने फाइंड आउट करने हैं। अब हमें रूल्स ही पता लग गया यहाँ पर क्या रूल अप्लाई हुए और अब हमें यहाँ पर सारे स्टेप्स क्लियर है, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेप सेकेंड ऑफ एन इनपुट इज। हमें इनपुट दी हुई है और इनपुट का स्टेप सेकेंड दिया हुआ है स्काई 20 90 37 बिगिन 11 होम और अगेन। तो यहाँ पर हमें स्टेप 2 दिए हुए हैं, तो ये सेकंड स्टेप है यहाँ पर और ये फर्स्ट स्टेप है। पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली द इनपुट। नीचे ऑप्शन दिए हुए हमें और हमें ये बताया गया है कि इनमें से कौन सा डेफिनेटली इनपुट होगा। अब यहाँ वर्ड यूज हो रहा है डेफिनेटली। ठीक है, तो हमें डेफिनेटली इनपुट बताना है, हमें स्टेप्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है। ठीक है, तो अगर हम इसके इनपुट की बात करें, हमें ये स्टेप सेकंड दिया हुआ है, अगर हम इसके इनपुट की बात करें तो हमें नहीं पता यहाँ पर कि जो 20 है वो इस प्लेस पे था, ठीक है, या फिर इस प्लेस पे था, या फिर इस प्लेस पे था, ठीक है, या फिर इस प्लेस पे था, या सबसे लास्ट में था। ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता। ऐसे ही स्काई वर्ड का हमें नहीं पता कि वो कौन से प्लेस पे था। इतने सारे प्लेसेस हमें यहाँ दिए गए हैं, तो हमें नहीं पता यहाँ पर जो स्काई वर्ड था वो कौन सी प्लेस पे था और कौन सी प्लेस से हमने इसको लेकर फर्स्ट स्टेप पर अरेंज किया है। ठीक है, देन 20 जो नंबर हमें दिया हुआ है उसको हमने कौन से नंबर से उठा के उसे सेकंड स्टेप पे अरेंज किया है। ठीक है, हमें सेकंड स्टेप तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अगर हमें जब भी कोई स्टेप्स दिए हों और हमसे इनपुट पूछा जाए या फिर जो हमें यहाँ पर स्टेप्स नंबर दिया है, जैसे कि यहाँ पर स्टेप सेकंड हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि स्टेप 1 क्या है, तो हम वो यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन का हमारे पास आंसर रहेगा कांट बी डिटरमाइंड। तो वैसे भी हमसे यहाँ पे डेफिनेटली इनपुट पूछा गया है, हम डेफिनेटली इनपुट नहीं दे सकते क्योंकि हमें स्काई और 20 की जो पोजीशंस है वो नहीं पता। जैसे कि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें जो 93 था वो फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन जब हमने उसे अरेंज किया तो यहाँ पर वो सबसे लास्ट में 93 आया। ठीक है, ऐसे ही हमें नहीं पता कि स्काई इन सभी जगह में से कौन सी पोजीशन पर था। ठीक है, ऐसे ही 20 हमें नहीं पता। तो जब भी हमें क्वेश्चन में कोई स्टेप्स दिए हो और हमसे या तो इनपुट पूछा जाए या दिए हुए स्टेप से पीछे का कोई स्टेप पूछा जाए, तो हमारा आंसर हमेशा होगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो बिना कुछ भी सोचे समझे हमने कांट बी डिटरमाइंड पर यहाँ पर मार्क कर देना है। तो ध्यान रहे, हम इनपुट कोड नहीं बता सकते अगर हमें स्टेप्स दिए हों। ठीक है, ना ही दिए हुए स्टेप से पिछला स्टेप हम बता सकते हैं, लेकिन इनपुट से हम लोग स्टेप्स को जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है कांट बी डिटरमाइंड। इनपुट एंड आउटपुट के फर्स्ट मॉडल का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पे। स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट इज टेक 17 माइंड गेम 29 73 18 लाउड। हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सीक्वेंस। अब हमें यहाँ पर स्टेप 3 दिया हुआ है, इस सीक्वेंस को पूरा करने के लिए और कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 2 3 4 5 नन ऑफ दिस। तो अब हमारे पास यहाँ पर है इनपुट टेक 17 माइंड गेम 29 73 18 लाउड। तो हमारे पास फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, यानी कि ये थर्ड स्टेप है यहाँ पे। तो अब हमें अरेंज करना है फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप होगा टेक 17 माइंड। अब हमें ये पता है कि जो नंबर्स को अरेंज किया गया वो असेंडिंग ऑर्डर में किया गया है। 17 के बाद जो इससे बड़ा नंबर होगा यहाँ पर कौन सा है, वो 18, तो आएगा वो 18, देन गेम 29 73 लाउड। ठीक है, फिफ्थ स्टेप होगा यहाँ पे टेक 17 माइंड 18।
अब 18 के बाद आएगा हमारे पास कोई वर्ड, तो वर्ड कौन सा होगा, एम से पहले जो लेटर हमें यहाँ पर दिया होगा, एम से पहले यहाँ पर दिया होगा हमें लेटर एल, ठीक है, लाउड, तो लाउड गेम 2973, ठीक है। तो 6 स्टेप, टेक, 17, माइंड, 18, लाउड। अब वर्ड के बाद आएगा हमारे पास नंबर, नंबर जो 18 से बड़ा हो, तो 18 से बड़ा नंबर है यहाँ पे 29, देन गेम और 73, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लग चुके हैं और जो हमारे पास सारे के सारे नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। तो हमारे पास कितने स्टेप्स की जरूरत है, 1, 2 एंड 3, तो हमारे को 3 और स्टेप्स की जरूरत है ताकि हम इस सीक्वेंस को पूरा कर सके। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है हमें इस सीक्वेंस को पूरा करने के लिए। अब हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हमने स्टेप्स को लिखा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा अगर आप सभी वर्ड्स को, सभी नंबर्स को लिखोगे, ठीक है। बट हमें इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि हमें अरेंजमेंट तो समझ में आ गई है कि पहले वर्ड है, देन नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, ठीक है। क्या असेंडिंग ऑर्डर में, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये अभी हम क्लियर है। जो हमारे पास इनपुट दी हुई थी वो ये इनपुट थी, टेक, 17, माइंड, गेम, 29, 73, 18 और लाउड। अगर हम इसे ना लिखे सारे स्टेप्स को तो हम उसे कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि ये 3rd स्टेप है, ठीक है। जो 4th स्टेप होगा वो इसके बाद आएगा, तो इसके बाद क्या आएगा, नंबर, वर्ड है यहाँ पर तो इसके बाद आएगा नंबर। इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, जो इसके पीछे नंबर दिया हुआ है 17, उससे आगे का नंबर, तो 17 से आगे जो नंबर आएगा वो यहाँ पर दिया हुआ है 18, तो यहाँ पर जो 4th स्टेप होगा वो होगा 18, ये 4th स्टेप है, ठीक है। अब 18 के बाद ये 4th स्टेप है। अब इसके बाद हमारे पास आए वर्ड, तो वर्ड यहाँ पर जो एम से पीछे का लेटर होगा, तो माइंड से पीछे के लेटर के हिसाब से हमें यहाँ दिया हुआ है लाउड, तो यहाँ पर जो 5th स्टेप होगा वो ये होगा, वो भी यहीं पर आएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ड के बाद हमें फिर से नंबर अरेंज करना है, तो 18 से अबव नंबर है यहाँ पर 29, तो हमारे पास 6 स्टेप होगा 29, ये भी इससे गेम से पहले ही आएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास होगी वर्ड बचा है हमारे पास गेम, देन एक ही यहाँ पर नंबर बचा है 73। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमने कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट जो सीक्वेंस है, जो अरेंजमेंट है, जो रूल्स हर एक स्टेप में हमें दिए हुए हमने उसको फॉलो किया। तो हमें यहाँ पर भी क्लियर है कि 1, 2 एंड 3 स्टेप्स यहाँ पर हमें और रिक्वायर्ड है सीक्वेंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आप दोनों तरह से जैसे चाहो क्वेश्चन को कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगता है, क्योंकि अगर ऑब्वियस है कि हमें फर्स्ट इनपुट दिया हो और हमसे लास्ट स्टेप पूछा हो, किसी के 5 स्टेप भी होंगे, किसी के 6 स्टेप होंगे, किसी के 9 स्टेप भी हो सकते हैं और किसी के 12 स्टेप भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन 12 स्टेप को लिखने के लिए भी तो हमें टाइम चाहिए, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। बस आप सीक्वेंस को और जो रूल्स हमें दिए हुए हैं उसे ध्यान में रखिए, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर कि हमें इस सीक्वेंस को पूरा करने के लिए हमें 3 और स्टेप्स चाहिए यहाँ पर। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. इनपुट एंड आउटपुट के मॉडल 1 का 3rd क्वेश्चन है हमारे पास। इनपुट दी हुई है हमें बाय नाउ 51, 32, 4, 91, 20 मी। Which of the following alphabet या digit will come at 7th position from the right hand in 4th step? तो हमें ये इनपुट दी हुई है और हमें 4th स्टेप में ये बताना है कि कौन सा अल्फाबेट या डिजिट जो है वो राइट हैंड से 7th पोजीशन पर है, ठीक है। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर 5। तो ये हमारे पास इनपुट है बाय नाउ 51, 32, 4, 91, 20 एंड मी। ये हमें इनपुट दी दिया और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 4th स्टेप देखते हैं। तो हमारे पास ये इनपुट है और हमें यहाँ से 4th स्टेप फाइंड आउट करना है। तो मैं सारे के सारे यहाँ पर लिखूंगी नहीं, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे,
ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम अरेंज करेंगे नाउ को। सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्ड को अरेंज करना है, तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आएगा नाउ, क्योंकि रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन जो है वो पहले आएगा। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर, तो ये है, ये हुआ कैंसल, तो ये है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद नाउ, नाउ के बाद आएगा नंबर जो सबसे छोटा होगा। नाउ के बाद नंबर आएगा 20, 20 यहाँ पर सबसे छोटा है। ठीक है, तो 20 आएगा बाय से भी पहले, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, अब नंबर के बाद आएगा हमारे पास फिर से वर्ड, और जो एन से पहले होगा, एन से पहले क्या होगा, एम, एन से पहले यहाँ पर दिया हुआ है जो वर्ड, उनमें आएगा एम, यानी कि मी, तो ये वर्ड आएगा, ये वर्ड भी बाय से पहले आएगा हमारे पास, तो ये स्टेप होगा यहाँ पर 3। ठीक है, और इसके बाद आएगा हमारे पास नंबर, तो 20 से जो बड़ा नंबर हमें यहाँ दिया हुआ है वो है 32, तो 20, तो यहाँ पर जो बाय से भी पहले आएगा वो आएगा 32, ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। ठीक है, तो अब हमें फोर्थ स्टेप पता चल चुका है यहाँ पर क्या है, तो स्टेप 4 आएगा यहाँ पे नाउ, फर्स्ट नाउ, देन 20, देन मी, उसके बाद 32। ठीक है, 32 के बाद सारे हमने जो नंबर्स और वर्ड हमें दिया हम ऐसे लिख देंगे, बाय 51। ठीक है, 491। अब हमें फोर्थ स्टेप यहाँ पर पता चल चुका है कि ये फोर्थ स्टेप है। अब हमें फोर्थ स्टेप में ये बताना है कि राइट हैंड से 7th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट या डिजिट है। तो राइट हैंड ये है और ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है तो ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड से 7th पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ से ये 7th पोजीशन पे, ये राइट हैंड है। ठीक है, तो 7th पोजीशन पर है हमारे पास 20, तो 20 हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। तो हमने स्टेप को, सेकंड स्टेप को, 3 स्टेप को नहीं लिखा, तो हमने यहाँ पर सीक्वेंस को ध्यान में रखा कि फर्स्ट क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, फोर्थ क्या आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फोर्थ स्टेप को फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने यहाँ से राइट से 7th पोजीशन पर जो सा भी अल्फाबेट या डिजिट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर डिजिट है 20, तो हमारा आंसर आया ऑप्शन बी में 20। इनपुट एंड आउटपुट के फर्स्ट मॉडल का फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। इनपुट दिया हुआ हमें क्वीन, मैरी, 79, 62, 17, 20 ग्रीन और वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी लास्ट बट वन। लास्ट बट वन यानी कि जो लास्ट स्टेप है उससे पहले का स्टेप। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस है यहाँ पर 5। तो अब हमें यहाँ पे स्टेप्स बताना है जो लास्ट बट वन है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट है वो है क्वीन, मैरी, 79, 62, 17, 20 ग्रीन और वेस्ट। ठीक है, तो अगर हम इसके स्टेप्स देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आएगा यहाँ पर वेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा वेस्ट। वेस्ट के बाद हमारे पास वर्ड है सबसे पहले, उसके बाद आएगा हमारे पास नंबर, तो डिजिट है हमारे पास 17, तो ये सेकंड स्टेप। इसके बाद हमारे पास वर्ड आएगा जो कि आएगा क्वीन, तो ये यहाँ पर एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप है, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप पर आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी है तो ये एज इट इज रहेगा। तो क्वीन के बाद हमारे पास नंबर आएगा 20। ठीक है, तो ये क्वीन के बाद आएगा यहाँ पर, तो ये भी थर्ड स्टेप में ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आएगा वो आएगा मैरी, तो मैरी भी यहाँ पर ही है। ठीक है, तो मैरी यहीं पे रहेगा, तो ये फोर्थ स्टेप में। देन वर्ड के बाद हमारे पास आएगा नंबर, डिजिट जोन से है वो है 62, तो 62 आएगा यहाँ पे, ये भी फोर्थ स्टेप में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आएगा हमारे पास वर्ड आएगा ग्रीन, तो जो ग्रीन आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो स्टेप 5 है हमारे पास। और उसके बाद आएगा 79, ये भी स्टेप 5 में ही रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो वर्ड या डिजिट जो कट हुए हैं वो हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास इसके जो टोटल स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स होंगे यहाँ पर 5।
ठीक है। जो फिफ्थ स्टेप होगा वो यहाँ पर लास्ट स्टेप होगा, लेकिन लास्ट बट वन नहीं होगा। तो फिफ्थ स्टेप से पहले स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 4 यहाँ पे लास्ट बट वन स्टेप होगा यहाँ पर। तो हमारे पास इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेप 4। अगर इस इनपुट की जो आउटपुट के लिए स्टेप्स हो लगते हमारे, अगर वो 7 होते तो लास्ट बट वन यहाँ पर 6 नंबर स्टेप होता, अगर 9 होते तो 8 नंबर जो स्टेप होता वो लास्ट बट वन होता। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हमारे पास फिफ्थ स्टेप थे, तो इसका आंसर आया हमारे पास स्टेप नंबर 4 लास्ट बट वन। तो बिना कुछ भी लिखे हमने जस्ट यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, जो आउट को हमें पता है कि फर्स्ट नंबर पे वर्ड आएगा या डिजिट आएंगे, सेकेंड नंबर पे वर्ड आएगा या डिजिट आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो भी रूल यहाँ अप्लाई किए गए हैं हमने उसके अकॉर्डिंग बिना स्टेप्स को लिखे हुए हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर फिफ्थ स्टेप आएंगे। ठीक है। तो आपको जब भी ये फाइंड आउट करना हो कि क्वेश्चन में जो हमें इनपुट दी हुई है उसकी आउटपुट क्या है, यानी कि उसमें क्या रूल या क्या उसके अंदर स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, तो उसके लिए हम हमेशा लास्ट स्टेप को ही देखेंगे। ठीक है। हमें पहले ही सीक्वेंस दिया होता है हर एक क्वेश्चन में कि इस तरह का हमें जो स्टेप्स है या इस तरह के जो रूल है हमने फॉलो करने हैं, तो हम हमेशा यहाँ पर लास्ट स्टेप को देखेंगे। लास्ट स्टेप को देखकर हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सा रूल लगाया हुआ है। ठीक है। उस रूल के अकॉर्डिंग हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. इनपुट एंड आउटपुट का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं। अभी हमने जो फर्स्ट मॉडल में डिस्कस किया था वो एक सिंपल अरेंजमेंट थी। यहाँ पर हम कुछ एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट देखते हैं कि इनपुट आउटपुट की कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट किस तरह से की हुई है। यहाँ पे तो हमें यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है 11 डे 34 नाइट 93 पेस 27 इजी 44 जॉय, और हमें यहाँ पे इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। तो अगर हम लास्ट स्टेप में देखें स्टेप नंबर 9 में, तो 9th स्टेप के अकॉर्डिंग 93 44 34 27 11। ठीक है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर डिजिट अरेंज किए गए हैं। ठीक है। और ये डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो डिजिट है यहाँ पे 93, उसके बाद जो उससे छोटा है 44, फिर 32 34 27 और 11। इसके बाद सारे के सारे वर्ड्स अरेंज किए गए हैं, डे इजी जॉय नाइट और पेस। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें वर्ड्स में ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। पहले डी है, फिर ई है, फिर जे है, एन है, फिर पी है। तो हमें लास्ट स्टेप से ये क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले हमें डिजिट अरेंज करने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन हमें जो वर्ड है उसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये अरेंज इस तरह से किए हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में 93 सबसे पहले आया, देन 11 एज इट इज लिखी है पूरी की पूरी यहाँ पर लाइन। उसके बाद 93 11 मतलब कि यहाँ पर अरेंज नहीं किया है, तो पूरी लाइन ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में डे यहाँ पर है सेकेंड पोजीशन पर, तो सेकेंड स्टेप में जो डे है वो यहाँ पर लास्ट पोजीशन पर है। यानी कि पहले स्टेप में यहाँ पर डिजिट अरेंज हुआ है, सेकेंड स्टेप में पीछे से यहाँ पर जो है वर्ड अरेंज हुआ है। थर्ड स्टेप में 93 44। ठीक है। 93 के बाद 44, यानी कि थर्ड स्टेप में यहाँ पर नंबर अरेंज हुआ है। ठीक है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज हैं, सारे ही जोन से हमें वर्ड और नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं लास्ट तक। ठीक है। फिर 93 44 देन 11, यानी कि जो फोर्थ स्टेप है उसमें डे यहाँ पर आया, और जो इजी है इन्होंने यहाँ पर फोर्थ स्टेप में डी के बाद जो लेटर है ई उसे लिया है। यानी कि हमें फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो अरेंज करना है। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमें जो लेटर है, फर्स्ट लेटर जो आएगा डी आई ई आई सी आई, जो भी फर्स्ट लेटर आएगा वो हमने अरेंज करना है। थर्ड स्टेप में जो हमने करना है हाईएस्ट नंबर से जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है उसे अरेंज करना है। और ये भी ध्यान में रखें जो यहाँ पर अरेंजमेंट हो रही है, पहले यहाँ पर नंबर्स को अरेंज किया गया है, देन यहाँ पर वर्ड्स को अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है एंड स्टेप 9 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट एज द डिजायर्ड अरेंजमेंट इज ऑब्टेन। ओके। As per the rule followed in the above step, find out the each of the question appropriate step for the given input. तो हमें ये इनपुट दी हुई है एक यहाँ पर, तो हमें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके इसका आउटपुट पहले हम फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट है क्लास 25 वॉर 15 रेस 73 हीप 58 जस्ट 88 टेक 38। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होगा, तो फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर हमने सबसे पहले सबसे हाईएस्ट नंबर को अरेंज करना है। 88 है यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर, ठीक है, 88 देन क्लास 25 वॉर 15 रेस 73 हिप 58 जस्ट टेक 38। सेकेंड स्टेप होगा यहाँ पे हमने वर्ड को अरेंज करना है, जो भी फर्स्ट लेटर वर्ड होगा उसको हम लास्ट में अरेंज करेंगे। तो 88 क्लास यहाँ पर नहीं आएगा, तो नेक्स्ट आएगा 25 वॉर 15 रेस 73 हिप 58 जस्ट टेक 38 देन क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप होगा यहाँ पे, थर्ड स्टेप में अब हमने नंबर अरेंज करना है फिर से। तो 88 से स्मॉल नंबर है यहाँ पे 73, तो 25 वॉर 15 रेस, अब 73 यहाँ नहीं आएगा तो क्योंकि यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, रेस के बाद हिप 58 जस्ट टेक 38 देन क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप होगा यहाँ पे, अब हमने फिर से वर्ड को अरेंज करना है। तो 88 73 25, तो सी के बाद जो लेटर होगा वो होगा इन वर्ड्स में से एच। ठीक है, तो यानी कि हिप यहाँ पर क्लास के बाद आएगा। तो वॉर 15 रेस, अब हिप यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये सी के बाद अरेंज होगा। 58 जस्ट टेक 38 क्लास एंड हिप। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप होगा यहाँ पे, अब हमने नंबर को अरेंज करना है फिर से। तो 88 73 73 से स्मॉल नंबर है यहाँ पे 58, तो 58 यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि 58 यहाँ पर आ चुका है। फिर 25 वॉर 15 रेस जस्ट टेक 38 क्लास एंड हिप। ठीक है, तो ये हमारे पास फिफ्थ स्टेप है। सिक्स्थ स्टेप होगा यहाँ पे, अब हमने फिर से जो एच के बाद लेटर होगा उस वर्ड को यहाँ अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो एच के बाद लेटर है वो है जे, यानी कि जस्ट। जस्ट यहाँ पर हिप के बाद आएगा, तो जस्ट अब इस अरेंजमेंट में नहीं आएगा। तो 88 73 58 25 वॉर 15 रेस टेक 38 क्लास हिप एंड जस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 6 स्टेप है। 7 स्टेप होगा, अब हमने फिर से नंबर को अरेंज करना है। तो 58 तक हमने अरेंज किया था, 58 के बाद जो नंबर है हमारे पास वो है 38। तो 88 73 58 38 25 वॉर 15 रेस टेक, अब 38 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अरेंज हो चुका है। क्लास हिप एंड जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7th स्टेप है। 8th स्टेप होगा यहाँ पे, अब हमें लेटर को अरेंज करना है, यानी कि वर्ड को अरेंज करना है। तो जे के बाद यहाँ पर जो लेटर है वो है आर, यानी कि रेस। तो 88 73 58 38 25 वॉर 15, अब रेस यहाँ पर जाएगा। तो टेक क्लास हिप जस्ट और रेस। ठीक है, तो ये हमारे पास 8th स्टेप है। 9th स्टेप होगा यहाँ पे, अब हमने यहाँ पर नंबर को अरेंज करना है। तो 38 के बाद जो नंबर होगा वो है 38 से छोटा नंबर है यहाँ पे 25। ठीक है, लेकिन 25 तो ऑलरेडी ही यहीं पर है, तो ये ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, तो यानी कि 88 73 58 38 देन 25।
अब हमें इसके लिए सभी ऐसे ही मतलब यानी कि 9th स्टेप को हमने एज इट इज ही नहीं लिख देना। अब हम क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट स्टेप रहेगा ये ऑलरेडी अरेंज हो चुका है यहाँ पर ऑटोमेटिकली, तो हम जो नेक्स्ट लेटर का वर्ड होगा उसे हम अरेंज करेंगे। तो आर के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा टेक, टी टेक, ठीक है। तो वॉर 15, तो टेक यहाँ पीछे जाएगा, देन क्लास हिप जस्ट रेस देन टेक, ठीक है। 10th स्टेप होगा यहाँ पे। अब हमने जो पिछले स्टेप में किया था, नंबर हमारे पास ऑलरेडी अरेंज था, तो हमने पिछले स्टेप में यहाँ पे वर्ड को अरेंज किया था। अब हम 10th स्टेप में नंबर को अरेंज करेंगे। जो 25 से स्मॉल नंबर है वो है 15, तो 88, 73, 58, 38, 25 देन 15, ठीक है। तो 15 यहाँ से यहाँ आ गया, देन वॉर क्लास हिप जस्ट रेस देन टेक, ठीक है। तो हमारे पास ये 10th स्टेप है। 11th स्टेप होगा हमारे पास, अब हमें वर्ड को अरेंज करना है। तो 88, 73, 58, 38, 25, 15। अब हमारे पास वर्ड बचा, टी के बाद जो आएगा वो आएगा वॉर, W, तो क्लास हिप जस्ट रेस टेक देन वॉर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अब ये अरेंज हो चुका है, क्योंकि हमारे पास पहले सारे के सारे नंबर आ चुके हैं, डिजिट आ चुके हैं, और हमने नंबर्स को यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, और यहाँ पर जो हमारे पास द वर्ड है उन्हें हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो हमारे पास जो इसके स्टेप्स हुए वो हुए 11। तो ये हमारे पास आउटपुट आया 88, 73, 58, 38, 25, 15 क्लास हिप जस्ट रेस टेक वॉर। इस इनपुट का हमारे पास ये आउटपुट आया 11 स्टेप के बाद, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इन इनपुट का आउटपुट फाइंड आउट कर लिया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो इस आउटपुट पर बेस्ड होंगे। इस इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इनपुट हमें दी हुई थी, हमने आउटपुट फाइंड आउट कर ली। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वॉर इन स्टेप 7। तो स्टेप 7 में हमने वॉर की पोजीशन बतानी है। तो स्टेप 7 ये है, और यहाँ पे वॉर की पोजीशन है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लेफ्ट से 6 पोजीशन पर है वॉर की पोजीशन। तो इसका आंसर होगा 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो वॉर की पोजीशन जो है वो 7th स्टेप में लेफ्ट हैंड से 6 पोजीशन पर है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी दिए होंगे, जो भी ये ऑप्शन होगा ABCD, ये आंसर जिस ऑप्शन पर होगा ABCD वो इसका राइट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द डिजिट और अल्फाबेट इज द 9th फ्रॉम द राइट इन स्टेप 6। तो स्टेप 6 के राइट से हमें 9th अल्फाबेट या डिजिट बताना है यहाँ पे। तो स्टेप 6 ये है, और स्टेप 6 के राइट से 9th, तो राइट हैंड ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर जो 9th डिजिट है हमारे पास अब, जो कि है 25। तो इसका आंसर है यहाँ पे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 15 इन स्टेप 9। तो स्टेप 9 में 15 की पोजीशन हमें बतानी है। तो 15 की पोजीशन ये है, तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 15 की पोजीशन है यहाँ पे 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो हमने यहाँ पर जब इसको अरेंज किया था तो हमारे पास यहाँ पर 11 स्टेप्स थे, तो इसका आंसर होगा 11 स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेप 10। हमें ऑप्शन दी हुई है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टेप 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ स्टेप 10 देखें तो 88, 73, 58, 38, 25, 15 वॉर क्लास हिप जस्ट रेस टेक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ये 10th स्टेप होगा 88, 73, 58, 38, 25, 15 देन वॉर क्लास
हिप जस्ट रेस टेक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यहाँ पर इसका आंसर होगा, क्योंकि जो सी ऑप्शन है वो 10 नंबर वाले स्टेप से यहाँ मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनपुट और आउटपुट का कुछ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, यहाँ पे उन्हें हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हमें अरेंजमेंट करनी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेवल की हो सकती है। और सिंपल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन हम मॉडल 1 में कर चुके हैं। तो आपने वैसे ही इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और कोई टिपिकल हमारे पास क्वेश्चंस नहीं दिए हुए यहाँ पर। तो जो हमें यहाँ पर अरेंजमेंट दी हुई है उसके रूल्स को हमें यहाँ पर समझना होगा कि हर एक स्टेप में कौन सा रूल यहाँ फॉलो किया गया है। ठीक है, सबसे पहले कि डिजिट्स को अरेंज किया गया है या वर्ड्स को अरेंज किया गया है, या फिर क्या असेंडिंग ऑर्डर है क्या डिसेंडिंग ऑर्डर है, किस में वर्ड्स में डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, या डिजिट में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पर रूल्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम दी हुई इनपुट से आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, जो भी आउटपुट रहेगी हमारे पास और उस पर बेस्ड हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले मॉडल में जो हमारे पास क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन में हमें इनपुट दी हुई थी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ पर हमें इनपुट बनाया, हमने पहले ही इनपुट को सॉल्व कर लिया, आउटपुट फाइंड आउट कर लिया और उन स्टेप्स पर बेस्ड हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारे पास इनपुट और आउटपुट। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.